रामगढ़ के बाहरी हिस्से में एक बहुत ही पुरानी और जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली से रात के समय अजीब सी कराहटें और चीखें सुनाई देती थीं। बरसों से कोई उस हवेली के पास नहीं गया था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, बेटा, हवेली में एक अधूरी आत्मा भटकती है। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। गांव के 4 दोस्त थे, राहुल, अजय, सोनू और दीपक। चारों बहुत शरारती और निडर थे। उन्होंने तय किया कि आज रात वे हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि भूत प्रेत की बातें सच हैं या सिर्फ अफवाह। सभी दोस्त टॉर्च और माचिस लेकर आधी रात को हवेली पहुंचे। हवेली के चारों ओर जंगली पेड़ पौधे उगे थे। टूटी दीवारें और जाले लगे दरवाजे देखकर उनके कदम कांप उठे। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय बोला, ये कैसी जगह है यार, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल बोला, डरपोक मत बनो, जब आए हैं तो देखे बिना नहीं जाएंगे। वे आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक बड़ा अंधेरा हाल था। टूटी खिड़कियों से चांदनी झलक रही थी। तभी अचानक ऊपर से किसी औरत की रोने की आवाज आई। चारों लड़के ऊपर की सीढ़ियां चढ़े। कमरे के कोने में एक औरत का सफेद साया बैठा था। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा अंधेरे में छिपा था। सोनू डरकर चिल्लाया, ये भूत है। लेकिन दीपक ने हिम्मत दिखाई और बोला, अगर आत्मा है तो जरूर कोई कारण होगा, चलो पूछते हैं। उन्होंने कांपते हुए आवाज लगाई, आप कौन हैं? साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और उदासी थी। उसने कहा, मैं रतनगढ़ की रानी हूँ। इस हवेली में मेरे अपने ही लोगों ने धोखा देकर मेरी हत्या कर दी थी। मेरे खून के धब्बे आज भी इन दीवारों में कैद हैं। जब तक कोई मेरे साथ हुआ अन्याय उजागर नहीं करेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चारों दोस्त कांप उठे, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके रानी की आत्मा से पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? रानी बोली, सच्चाई लोगों तक पहुंचाओ और हवेली को तुड़वाकर यहाँ एक विद्यालय स्कूल बनवाओ, ताकि बच्चे यहाँ पढ़ाई करें और इस जगह से डर न सकें। अगली सुबह चारों दोस्तों ने गांव के बुजुर्गों को सारी बात बताई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब सबको हवेली के तहखाने में छुपी हुई पुरानी तलवार और खून के धब्बे मिले, तो सच सामने आ गया। गांव वालों ने मिलकर हवेली को गिरवाया और वहां एक सुंदर स्कूल बनवाया। धीरे धीरे बच्चों की हंसी खुशी की आवाजें उस जगह गूंजने लगीं। उस रात आखिरी बार दोस्तों को रानी की आत्मा दिखाई दी। वो मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, अब मुझे शांति मिल गई। और वो रोशनी में विलीन हो गई।